दोस्तों, वैसे तो नवरात्र पूरे भारत का त्योहार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का एक अलग ही महत्व है। कभी-कभी किसी जगह की परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं होती, वो लोगों की आत्मा होती हैं, उनकी पहचान होती है। पश्चिम बंगाल की धरती पर एक ऐसी ही परंपरा है, दुर्गा पूजा और उसके आखिरी दिन खेला जाने वाला सिंदूर खेला। नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो इन दोनों परंपराओं को जोड़कर हमें जीवन का असली संदेश देती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। अनन्या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्ति थी। उसका बचपन से ही सपना था कि वो दुर्गा पूजा को नज़दीक से देखे, महसूस करे और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर अपने मन की सारी बातें कह सके। पूरे साल वो इसी का सपना देखती थी। गांव में भी दुर्गा पूजा हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। चारों ओर रोशनी होती थी, ढाक की आवाज़ें गूंजती थी, मिठाइयों की खुशबू फैली रहती थी। माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं सजती थी और रंग बिरंगे कपड़ों से हर जगह पंडाल झिलमिला उठते थे। यह नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। अनन्या के पिता ढाक बजाने वाले थे। ढाक एक तरह का बंगाली ढोल होता है। जब भी घर पर ढाक की थाप गूंजती, अनन्या को लगता जैसे माँ दुर्गा खुद उसे बुला रही हो। उसकी माँ हमेशा कहा करती, बिटिया, दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह माँ शक्ति का पर्व है। यह हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होगी। अनन्या ने यह बात अपने दिल में बसा ली। अनन्या की माँ बीमार रहती थी, इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। वो कहती, माँ दुर्गा है ना, वही रास्ता निकालेगी। दुर्गा पूजा के दिनों में अनन्या घंटों पंडाल में बैठकर माँ की प्रतिमा देखती रहती। वो मन ही मन प्रार्थना करती, माँ मुझे भी आपकी शक्ति दो, ताकि मैं हर कठिनाई से लड़ सकूं। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन, जिसे विजयदशमी कहते हैं, बंगाल की विवाहित महिलाएं एक खास रस्म निभाती हैं, सिंदूर खेला। लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद रंग की साड़ी पहने और गहनों से सजी महिलाएं माँ दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद देती हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं होता, बल्कि इसमें छुपा होता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद, लंबी उम्र की कामना और एकता का संदेश। जब अनन्या ने पहली बार सिंदूर खेला देखा, तो उसकी आंखें चमक उठी। लाल सिंदूर में उसे सिर्फ रंग नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे माँ दुर्गा हर स्त्री को अपनी शक्ति बांट रही हूँ। जब माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए नदी की ओर ले जाई जा रही थी, अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया रो मत, माँ दुर्गा जा नहीं रही हैं, वो हमारे दिल में रहती हैं। हर साल दुर्गा पूजा हमें याद दिलाने आती है कि हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति खुद अपने भीतर ढूंढनी है। उस दिन से अनन्या ने तय कर लिया कि वो माँ की तरह ही हर कठिनाई का डटकर सामना करेगी। आज सालों बाद अनन्या अपने गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी है। लोग कहते हैं कि उसकी हिम्मत और विश्वास ने उसके परिवार और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। और हर साल जब दुर्गा पूजा होती है, ढाक बजता है, सिंदूर खेला होता है, माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए लाई जाती है, तो अनन्या अपने बच्चों से यही कहती है, बिटिया, यह पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, यह जीवन का सबक है। अच्छाई की जीत होती है, विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए और हर स्त्री में दुर्गा का ही रूप है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा और सिंदूर खेला की रस्म हमें यही सिखाते हैं कि माँ दुर्गा सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में रहती हैं। जब तक हम उन पर विश्वास रखते हैं, तब तक हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। क्या आपने कभी दुर्गा पूजा या सिंदूर खेला नज़दीक से देखा है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।